अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव और ये हम बनाएंगे बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से। सबसे पहले हमने चिकन ले ली है, ये तकरीबन 1 केजी के करीब है। यखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून फुल ज़ीरा ले रही हूँ, 1 टीस्पून फुल मैंने सौंफ ली है और 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर धनिया मैंने लिया है, 1 बादियान का फूल है, साथ ही 2 तेज़पात हैं, ये बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं, आप बड़े हों तो 1 ले लें। 3 से 4 लौंगे हैं और आधा टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर काली मिर्चें ले रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर 1 बड़ी इलायची लूँगी और 1 दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा ले लूँगी। 2 छोटी इलायचियाँ लेंगे हम। इसके साथ ही आप 8 से 10 जवे लहसुन के ले लें। मैंने एक पूरा पॉड ले लिया है इसका और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है मेरे पास, ये मैंने लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पुदीना है, 1 छोटी प्याज है। आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को रफली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से इसके पीसेस कर लें और इस तरह से एक पोटली सी बना लें। और 1 किलो चिकन के लिए 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है और इसमें चिकन शामिल कर दिए। अब हम इन्हें तेज़ आंच पर पकाएंगे। 1.5 लीटर पानी है इसके अंदर, आप इससे ज़्यादा पानी ना लें, लेकिन इस पोटली को पूरा इसमें डिप हो जाना चाहिए। और अगर ये डिप ना हो तो आप इसकी फिर साइड उलट पुलट करते रहें ताकि इसके तमाम जूसेस यखनी में निकल जाएं। तो तेज़ आंच पर हम इसको पकाएंगे और जैसे ही ऊपर ये झाग नज़र आएगा इसको निकाल देंगे। पहले तमाम झाग को हम रिमूव कर देंगे और ये 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर सॉल्ट शामिल किया है। आगे भी आप सॉल्ट शामिल करेंगे तो इन तमाम चीज़ों के अंदर सॉल्ट को आप एडजस्ट करते रहें। तो यखनी में मैंने 1 टीस्पून भरकर सॉल्ट शामिल कर दिया है। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि अच्छे तरीके से यखनी तैयार ना हो जाए और चिकन गल ना जाए। कुछ साबित गरम मसाला हम इसके मसाले में भी शामिल करेंगे। ये 2 से 3 तेज़पात हैं, आप 1 ले लें बड़े साइज़ का हो तो, और ये तमाम मसाले ले लें। इन मसालों की डिटेल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। साथ ही अब हमने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है और इसके अंदर 2 बहुत ही फ़ाइन स्लाइस करके मैंने प्याज शामिल की हैं जो मीडियम साइज़ की हैं, और इनमें से एक प्याज हम निकाल लेंगे जो हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे और दूसरी प्याज जो है वो हम इसी में रहने देंगे। अब प्याज बिल्कुल गोल्डन हो गई है तो हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल कर रहे हैं। तमाम साबित गरम मसाले जो अभी हमने आपको दिखाए थे वो शामिल किए हैं और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर मैंने शामिल किया है। इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च भी शामिल है, लेकिन आप नॉर्मल ही जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वही शामिल कीजिए। साथ ही हम यहाँ पर बारीक काट कर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं और ये थोड़ी सी तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा भून लेंगे और 1 क्यूब मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आप चाहें तो शामिल करें, वरना ये ऑप्शनल है। तो ये भी मैंने शामिल कर दिया। इसमें भी सॉल्ट होता है तो हम सॉल्ट जब हम इसमें डालेंगे तो इसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, क्यूब को भी मिक्स कर लेंगे ताकि उसके पीसेस ना आएँ। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने छिलका उतार कर और चॉप करके रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे कि ये टमाटर गल जाएं और फिर दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच करके आप इसको कवर कर दें और कवर करके पका लें। देखें ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ, तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको टमाटर थोड़े से साबित नज़र आए तो आप उसे क्रश कर दें चमचे से। और यहाँ पर 1 कप भरकर मैंने दही शामिल किया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप फेंट लें और हल्की आंच करके शामिल करें। उसके बाद इसे मिक्स करके दोबारा से आंच तेज़ करें और दही को अब हम पका लेंगे मसाले के साथ। अब मैंने नमक शामिल किया है, या आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल करें, यखनी में भी नमक है तो उस चीज़ का भी ख्याल रखें। और ये तमाम मसाला हम पकाते रहेंगे। और यहाँ पर जायफल और जावित्री का पाउडर आप शामिल करें 1/4 टीस्पून के करीब। तो मैंने ये सिर्फ जायफल का पाउडर शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर जावित्री का पाउडर नहीं मिलता है, जावित्री नहीं मिलती है। साथ ही हम यहाँ पर चिकन शामिल कर रहे हैं जो हमने यखनी में से निकाल ली है। इसको देखें आप, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है, इसको टूटना नहीं चाहिए वरना ये चिकन जब पुलाव तैयार होता है तो बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, तो इसको बिल्कुल साबित रहना चाहिए। अब देखें हमने इसमें हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर दिया है और 1 कप भर के मैंने शामिल किया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चावल हमने शामिल किए हैं बासमती चावल, 1 किलो
चिकन के लिए तकरीबन 700 ग्राम्स मैंने इसमें चावल शामिल किए हैं। 750 ग्राम्स तक भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसे हल्का सा मिक्स करके हम इसमें यखनी शामिल कर रहे हैं। और यखनी इस मसाले से 1 इंच ऊपर तक रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप अलग रख लें उसको। ये पीने में भी बहुत मज़े की होती है, तो ये आप पी भी सकते हैं। देखें 1 इंच ऊपर है यखनी इससे, मसाले से। बस हमें इतनी ही यखनी रखनी है। जब ये यखनी खौलने लगेगी तो हम इसको कवर करेंगे। और जो पोटली थी उसमें से तमाम चीज़ों को हमने क्रश करके और इसको अच्छे तरीके से दबाकर इसके अंदर से सारे जूसेस भी यखनी में ही निकाल लिए थे। तो इस तरह से आप ज़रूर करें ताकि इसके जूसेस यखनी में निकल जाएं। साथ ही हमने इसको मीडियम हीट पर पकाया है थोड़ी देर, और ये इस तरह से हो गया है, सारा इसका पानी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसको हल्की आंच करके 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। हल्का सा इसको पहले उलट पुलट करेंगे इस तरह से, बिल्कुल हल्के हाथ से आप ऐसे कीजिए ताकि चावल टूटे नहीं। और मैं यहाँ पर एक किचन टावल को रखकर, एक कपड़े को रखकर इसे दम पे रखूँगी ताकि चावल नरम ना हो। वैसे तो हमने पानी बहुत ही मुनासिब इसमें रखा था, यखनी का पानी बहुत ही मुनासिब था, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मैं एक कपड़े को रखकर और फिर इसे दम पर रखूँगी। और साथ ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला 1 से आधा टीस्पून से 1/4 टीस्पून तक इस पर शामिल कर दिया है। पुलाव को हमने दम पर रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव तैयार हो गई है। ये देखें, इसे हल्का सा उलट पुलट कर दें और थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से छोड़ दें, और उसके बाद फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। तो मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमने पुलाव को डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर हमने जो प्याज अलग करके रख दी थी उस प्याज से हम इसको गार्निश करेंगे। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसके ऊपर शामिल करेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी ये पुलाव, यखनी वाली पुलाव तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।